मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है अपना वुड वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट बेसिकली आपके ये जितने भी ये ट्रीज पेड़ वगैरह होते हैं इनसे निकला है और इसकी एलिमेंट की एनर्जी है एयर। ये आपका आइज में रिफ्लेक्ट होता है। वैसे मेरे हिसाब से इसको नोज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बट ये आइज में होता है तो TSM के अकॉर्डिंग आइज में होता है। बेसिकली जो वुड एनर्जी है या वुड एलिमेंट है ये ग्रोथ का घोतक है। आप एक बीज को धरती में डालें, ये धरती फाड़ के बाहर आ जाता है और कंटिन्यूली बढ़ता रहता है अपसाइड अगेंस्ट ग्रेविटी। ये इसमें फायर का लक्षण है क्योंकि वुड फायर का फादर है मेरे हिसाब से। TSM क्या कहती है वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि विदाउट वुड देयर कैन नॉट बी फायर। अब हम मिट्टी का तेल वगैरह डाल दें तो एक अलग बात है, लेकिन फायर ट्रेडिशनली वुड से उत्पन्न होती आई है। अगर हम आगे मतलब कि पुराने में जाके देखें, पुराने एंशियंट टाइम में, तो अग्नि नाम का यंत्र था लकड़ी का जिसके रगड़ने से अग्नि पैदा की जाती थी। तो यह बेसिकली अग्नि वुड से ही उत्पन्न होती है, इसलिए इन दोनों में आपको क्वालिटी शेयरिंग मिलेंगी। अग्नि भी कभी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नहीं जाता, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, और आपका वुड एलिमेंट भी कभी भी ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नहीं जाता, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है। कुछ टेढ़े पेड़ होते हैं जो कि ग्रेविटी से हल्के फुल्के प्रभावित कभी कभी होते हैं, बट नॉर्मली वुड का लक्षण है कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाता है। यहाँ मैं कटे हुए पेड़ से तने की बात नहीं कर रहा, वुड में कह रहा हूँ एज इट इज अवेलेबल इन द नेचर, इन नेचुरल फॉर्म, नॉट इन कि आपने लकड़ी के काट के लट्ठे रख रही हैं, लकड़ी के काट के आपने तख्त बना लिए, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते। अगर आपका ये सवाल उठेगा तो सवाल का मेरे पास कोई आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो एलिमेंट नेचर में अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर ह्यूमंस ने, इंसान ने अपना काम करके उनको रूप, शेप, गुण इत्यादि बदल दिया है। हम उनमें वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस साफ सफाई पानी भी ऊपर चला जाता है फव्वारे के थ्रू, शावर के थ्रू। अगर आप फव्वारे को नीचे से ऊपर मारेंगे तो पानी ऊपर जाता है, अगेंस्ट ग्रेविटी पानी भी चला जाता है। सो हम नेचुरल फॉर्म की बात कर रहे हैं अभी। नेचुरल फॉर्म में वुड हमेशा ऊपर जाएगा। और जो लोग वुड एनर्जी के अंदर होते हैं, हाँ, कलर इसका ग्रीन है, वुड का जो वुड एलिमेंट है इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन माना गया है। तो जो लोग इस एनर्जी के अंडर होते हैं, आपको उन लोगों में एक अजीब सी ही विशेषता मिलेगी, हमेशा ऊपर जाने के ख्वाब, हमेशा ऊपर जाने की इच्छाएं, ऊपर मतलब तरक्की की। कि मैं अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो भी उनकी इच्छाएं होती हैं कि मैं महलों में रहूं, या अगर छोटे से कहीं मान ली आर्मी में कोई सैनिक है तो उनके अंदर दबी हसरत कहीं ना कहीं ज़रूर होती है कि मैं आर्मी जनरल बनूं, आर्मी मार्शल बनूं, कैप्टन बनूं, ये बनूं, वो बनूं। हाइस्ट, हमेशा ऊपर की तरफ जाने की बातें हैं इनकी पर्सनैलिटी भी। अगर आप कभी खड़े हुए देखोगे आप इनको, तो इनकी नॉर्म या देखोगे सर गर्दन से ऊपर की तरफ होगा। एक तो नॉर्मली इंसान ने नीचे की तरफ देख के खड़ा है, एक सामने की तरफ। इसको आप थोड़ा अहंकार तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसा सर ऊपर उठा रहता है, इनका सर नॉर्मली ऊपर उठा रहेगा। अब इसका ये नहीं कि आसमान में देखते रहेंगे, मैं जनरल अवस्था की बात कर रहा हूँ। जब सारे लोग नॉर्मली अपने ऐसे बैठे रहेंगे, इनका आंखें थोड़ी ऊपर की तरफ ही रहेंगी। ये पर्सनैलिटी है अपना वुड एलिमेंट की। वुड एलिमेंट नीचे हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर फिर ये चीज़ याद रखने की बात है
कि जब इंसान के अंदर कोई एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जाती है। एनर्जी अपने आप में कुछ नहीं है, या इसका रिवर्स कहें, एनर्जी ही सब कुछ है, तो दोनों बातें सच है एनर्जी के विषय में। एनर्जी अपने आप में कुछ नहीं है, और अगर हम कहें एनर्जी ही सब कुछ है तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी हम पहला फैक्ट लेके चल रहे हैं कि एनर्जी अपने आप में कुछ नहीं है। इसको आप जो सी डायरेक्शन देते हो, इससे आप ऐसे समझें कि एनर्जी मात्र एक चाकू है। अब चाकू से आप सब्जियां काट के, खाना बना के किसी की भूखे का पेट भर सकते हो, चाहे तो यही चाकू आप किसी के पेट में मार के उसकी जीवन लीला समाप्त कर सकते हो। हालांकि आप तो क्या करोगे, उसका वक्त आ चुका होगा तभी आप भी कर सकते हो। अगर उसका वक्त नहीं आया तो आप एक नहीं 1000 चाकू मार दो, तब भी बंदा मरने वाला नहीं है। वक्त आ गया, आपको माध्यम बनाना था सृष्टि ने, आपको माध्यम बनाना था प्रकृति ने, आपको माध्यम बना दिया, आपके हाथ से चोट करवा दी। खेल पीछे प्रकृति का ही था, मारना प्रकृति में नहीं था। खैर वो बात अलग थी, हो जाएगी। फिलहाल बात चल रही चाकू की। चाकू अपने आप में फिर कातिल हुआ कि पेट भरने वाला दाता हुआ, चाकू को आप क्या कहेंगे। सिमिलरली फायर से आप भोजन बनाते हैं, उसी फायर से आप किसी का घर भी जला सकते हैं। फायर अपने आप में क्या हुई, नायक या खलनायक। फायर अपने आप में कुछ नहीं है, फायर की कोई इंटेंशन नहीं है, पानी की कोई इंटेंशन नहीं है आपकी प्यास बुझाए या आपको गीला करे। उस प्रकार चाकू की इंटेंशन नहीं है कि किसी को मारे या किसी का पेट बढ़े। ये अब टोटली न्यूट्रल चीज़ें हैं। शक्ति की कोई इच्छा नहीं है, शक्ति कुछ नहीं चाहती। अब बात यह, जब हम पंचतत्व आप में है और पंच शक्तियाँ आप में हैं, हालांकि फिर मैं कहूँ शक्ति एक ही है, एक नहीं उसके 5 रूप। जैसे ईश्वर तो एक ही हैं, लेकिन उसके अनेक रूप हिंदू शास्त्रों में आपको मिलेंगे। हनुमान जी भी उसी के रूप है, राम जी भी उन्हीं के रूप है, कृष्ण जी भी उन्हीं के रूप हैं। लेकिन ईश्वर तो एक ही है ना, ये भी हमारे ग्रंथों में साफ साफ वेदों में लिखा है। एको एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। जब वेद पहले ये घोषणा कर देते हैं कि ईश्वर तो एक ही है, तो हम राम कैसे मानते हैं, विष्णु कैसे मानते हैं, कृष्ण कैसे मानते हैं। इसी प्रकार से शक्ति एक ही है, किंतु उसके यहाँ पे 5 रूप माने गए हैं। शक्ति अपने आप में कुछ नहीं है। अब शक्ति आपके अंदर जो आ गई, अब आप उसको किस रूप में लेके जाते हो। अब विचारों की भी एक शक्ति है, विचारों को आप नेगेटिव साइड ले जाते हो, या विचारों की शक्ति आपको नेगेटिव साइड ले जाती है, जैसे मर्जी आप बात को कह लें, या विचारों को पॉजिटिव साइड ले जाते हो। यहाँ एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आती है, मैं उस आपको सुनाना चाहूँगा ताकि आप इस शक्ति के स्वरूप को ज़्यादा बेहतर समझ सकें। 2 भाई लोग थे, एक हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहा, आने जाने को गालियाँ देता था, उनसे पिटता था, मार खाता था, शाम को गालियाँ देता हुआ कभी भूखा सो जाता था, कभी कुछ। उसी का दूसरा भाई था, उसको 10वीं बार समझाया कि भाई तू ये सब छोड़ दे, छोटी मोटी जॉब करता था, इज्जत के 2 पैसे कमाता था और अपने परिवार का पेट पालता था, शादीशुदा था, शादी हो चुकी थी, एक बच्चा भी था, और दूसरे भाई की ना शादी थी ना उसको कोई लड़की देना चाहता था। लोगों के मन में संशय हुआ कि दोनों भाई विपरीत कैसे, एक इज्जत की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है और एक की इज्जत ही कोई नहीं। दोनों भाइयों में इतना डिफरेंस कैसे, एक ही बाप की संतान है। आखिर कुछ लोग मिलकर दूसरे भाई के पास गए जो शराबी नहीं था, उससे पूछा सारी बात कि भाई हमें इस चीज़ का बड़ा डाउट होता है कि आप दोनों एक ही पिता की संतान, आप दोनों में एक ही खून है, एक ही माता आपकी, बचपन में दोनों का लालन पालन एक ही तरीके से हुआ, तो इतना फ़र्क क्यों, इतना फ़र्क क्यों। तो लड़का बताता है
कि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा शराबी थे और उसने घर का माहौल ऐसा ही देखा था। जब भी उसके पिता घर आते, उसकी माताजी को मारते, पीटते, गालियाँ देते, 2-4 जो पैसे वो लोगों घरों में काम करके कमा के लाती, छीन के ले जाते, दारू में लगा देते। तो वो कहता हमारे घर की ये हालत थी। तो मैंने उस हालत को देख के सोचा कि जो कुछ भी ये हो रहा है, मैं इसमें शामिल नहीं रहूँगा, मैं इसमें नहीं पढ़ूँगा, मैं इससे अलग रहूँगा। शराब इंसान को इंसान नहीं रहने देती, जानवर से बदतर बना देती है। खुद तो कुछ कमा नहीं पा रहे और जो उसकी माताजी कमा कर लाती हैं वो भी छीन कर भाग जाते हैं, और वो भी दारू में लुटाने के लिए। तो उसने बताया मेरे मन में बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई, बचपन से मेरे मन में भावना पड़ गई कि मैं कुछ भी हो दारू की तरफ नहीं जाऊंगा, मर जाना कबूल है, दारू की तरफ जाना कबूल नहीं है। लोगों ने समझा, तो लोगों ने सोचा फिर ये इसके साथ क्या हुआ। किसी ने मौका देखा, जितनी शराबी अच्छे मूड में था उसके पास गए कि भाई तो इतनी दारू क्यों पी रहा है, क्या कंडीशन है तेरी, तेरा भाई तो इतना वो फलाना ढिमकाना। तो बंदा बताने लगा बताओ मैं क्या करता, शराब तो मेरे हाथ में बचपन में पकड़ा दी गई थी। बचपन में जब पिताजी आते माताजी को कूटते पीटते पैसे लूट के ले जाते, तो मैं और क्या बन सकता था, मैं एक शराबी के सिवाय और क्या बन सकता था। मैं शराबी बना नहीं, मेरी किस्मत में पैदाइश में शराबी बनना लिखा था। अब देखो तो माता पिता सेम है, कोई घर के माहौल में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं कि एक भाई को सिखाया गया और शराब पीना बुरी बात है, दूसरे को शराब खाने में परोस के दी गई हो, लेकिन नहीं, शक्ति एक ही, एक का स्वरूप निकला कि बंदा शराब को नहीं टच करता, बीवी बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। और एक ने जो रूप अपना अख्तियार किया, शक्ति वही थे, माता पिता वही थे, वही पारिवारिक माहौल था और वही खाना पीना और वही शिक्षा थी जो दूसरे भाई के लिए थी। लेकिन एक बता रहा है कि शराब तो मेरे खून के अंदर डाल के दी गई, शराब तो मेरे को भोजन के साथ परोसी गई, ये बर्बादियां तो मेरे साथ ही पैदा हुई और मेरे साथ ही जाएंगी, मैं इससे कैसे मुक्त हो जाऊं। कैसे फर्क पड़ गया। यही चीज़ है कि शक्ति एक ही है, आप उसे किस तरफ ले जाते हैं और किस तरफ नहीं ले जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट करने बैठें या किसी की कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो ये चीज़ याद रखें, जब मैंने कहा वुड ऊपर ही ऊपर जाती है, वुड नीचे जा ही नहीं सकती, ये मैंने पॉजिटिव वे में कहा है। हर एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप में है और दोनों ही दिशाओं में अनंत है, और दोनों ही दिशाओं में फिर आने के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में परिवर्तित होकर आगे निकल जाती है। पहली एनर्जी दूसरी एनर्जी में परिवर्तित होकर फिर दूसरी तरफ घूम जाती है। ये एनर्जी का मूल रूप है। यही आपने कभी एक्यूप्रेशर का या ये क्या बोलते हैं अपना ये यिन यांग का सिंबल देखा हो, TCM में यिन यांग दो चीज़ें मानते हैं। आपको ये समझने का यिन कहाँ से खत्म हो रहा है, यांग कहाँ से निकल रहा है, और जितना समझ में आ जाएगा वो यिन के अंदर यांग मिलेगा, यांग के अंदर यिन मिलेगा। यिन यांग को खा रहा है और यांग यिन को खा रहा है और दोनों एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप एनर्जी को एक एनर्जी अलग कर दोगे दूसरी एनर्जी खत्म हो जाएगी। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी है जो दोनों एनर्जियों को संतुलित कर रही है, बस उसका संतुलन का काम है और कुछ काम नहीं है। और इन्हीं तीन एनर्जी को ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर ये अपना इंडियन मिथोलॉजी में कहा गया। मिथोलॉजी तो खैर नहीं कह सकते, बट जैसा कि शब्द आजकल इंग्लिश के यूज किए जाते चलते हैं, मैं उन्हीं शब्दों को यूज कर रहा हूँ। इन तीनों को किया गया। इसी प्रकार से अभी जब बात वुड एनर्जी की चल रही थी, वुड हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, दिस इज द फैक्ट। वुड कभी नीचे नहीं आ सकता, लेकिन पर्सनैलिटी वाइज इसका नीचे भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ये दोनों दिशा आप लेकर चलना कि अगर कोई पर्सनैलिटी इतनी नीचे दबी हुई है, आप उससे पूछो कुछ भी, उसका जवाब कुछ छोड़ ही है, वो ज़मीन में धंसा हुआ है, वो ऊपर की सोच ही नहीं रहा। छोटा बच्चा है, आपको एग्जांपल देता हूँ। छोटा बच्चा है, एग्ज़ाम आ रहे हैं,
आप उससे पूछो बेटा के नंबर आएंगे तेरे, कितनी तैयारी की है तूने, उसका वही जवाब है रोने पिटने वाला, कितने के आएंगे, टीचर हमारी ढंग से पढ़ाती नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बुक्स आप देखो इतनी मोटी मोटी हैं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, कैसे होगा। इंडिया में तो नहीं हो सकता। बाहर बच्चों को देखो कितने हल्के से पढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो यूनिफॉर्म में थोड़ी ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए तो पहले पिटाई होती है। ये बच्चा वुड एनर्जी में है लेकिन डाउनवर्ड। दूसरा बच्चा आप उससे पूछ लो क्या नंबर क्यों नहीं अच्छे आएंगे, पूरा सिलेबस तैयार है, मैडम दूसरी बार रिवाइज करवा रही है, जो कुछ भी आएगा सिलेबस में से आएगा। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज़, इस चीज़ को मेडिकल पे अप्लाई मत करना, ये मेडिकल पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर आप बैक के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये मैं पर्सनैलिटी समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि दो पर्सनैलिटी के अंदर कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे फ़र्क करोगे। एनर्जी तो एक ही है, वुड एनर्जी है, कैसे करोगे आप, ये चीज़ मैं बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ। वुड एनर्जी का वुड एलिमेंट का जो एनर्जी है वाइंड है, और इसका जो अपना कलर है, कलर इसका ग्रीन कलर है, हरा कलर। क्योंकि अगर आप ट्रीज को देखें, ट्रीज का नीचे का हिस्सा छोड़ के ऊपर से वो सारा ग्रीन ही ग्रीन होता है, दो चार प्लाश के और मैपल के ट्रीज वगैरह छोड़ के ग्रीन ही माना गया, इसलिए इसका कलर ये वाइंड एनर्जी है। बॉडी में जहाँ भी आपको रुकावट दिखे, अगर आपने उस रुकावट को मूव करना है, मूव करना चाहते हैं, वहाँ पे आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर वाइंड का कलर है, वाइंड ने मूव करना है। और यह मूवमेंट काफ़ी माइल्ड मूवमेंट होता है, हाइस्ट तूफान में भी हवा है, लेकिन यहाँ पर आप मूवमेंट दोगे या ग्रीन कलर का जो मूवमेंट है वो हल्का मूवमेंट है। यही मूवमेंट आप फायर एनर्जी से भी दे सकते हो, क्योंकि मैंने पहले बताया कि वुड और फायर एलिमेंट दोनों कुछ समथिंग इक्वली शेयर करते हैं, लेकिन जब वुड एनर्जी से मूवमेंट करोगे वो ज़्यादा फियर्स होगा, ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल इस केस में अभी आपको एग्जांपल बताते हैं, आप एग्जांपल देखिए, कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल नॉर्मल केस है कॉन्स्टिपेशन। इसमें आपने LI का मूवमेंट देना है। अब मूवमेंट के लिए मैंने बताया कि आप ग्रीन कलर यूज कीजिए, रेड कलर भी यूज हो सकता है। मूवमेंट भाई आप पानी रखते हो, पानी उबाल के मूवमेंट में आ जाता है गड़ करता हुआ, तो इंटरनल ऑर्गन्स को मूवमेंट नहीं मिल सकती, इससे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस समझना आपने, LI पर आपने चाहे तो आप ये मेन कॉरस्पॉन्डेंस में, स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंस में लगाइए, चाहे मिनी कॉरस्पॉन्डेंस में लगाइए, माइक्रो पे लगाइए, दैट इज़ नॉट डिफरेंट, काम एक ही होगा। अब ग्रीन कलर लगाएं, ग्रीन कलर से LI में मूवमेंट आएगी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म। अब हम यही मूवमेंट फायर एनर्जी से भी ला सकते हो। अब रेड कलर लगा दो, लेकिन इन दैट केस हो सकता है कि आप प्रॉब्लम बल्कि और प्रॉब्लम क्रिएट कर दो इंस्टीड ऑफ उसका सोल्यूशन के। सोल्यूशन तो क्या मिलेगा, लेकिन उस तब LI का पानी भी सुखा दो, एक ज़्यादा विकट समस्या खड़ी कर दो। नहीं लगाते हैं, अब LI पर रेड कलर भी लगा सकते हो। लेकिन अब मैंने डिफरेंस का बताया कि अगर आप मैंने बोल दिया कि दोनों एक ही चीज़ शेयर करते हैं तो फ़र्क क्या है, फिर आप क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हो। लेकिन ये डिफरेंस है कि फायर एनर्जी गर्मी से मूवमेंट देगी। फॉर एग्जांपल आपने बर्तन में पानी चढ़ाया अग्नि के ऊपर, पानी उबलना शुरू हो गया, आप इसमें हाथ डालिए, जाहिर सी बात है अब नहीं डालेंगे हाथ जल जाएगा। वही आपने पतीले में पानी लिया, उसके ऊपर आप फैन चलाइए, पानी हिलेगा, पानी में मूवमेंट आएगी, अब आप उसमें हाथ डालिए, जाहिर सी बात है आप आराम से पानी में हाथ डाल सकते हैं, कोई इतना टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों में फ़र्क है, दोनों के मूवमेंट में फ़र्क है।
दोनों ही मूवमेंट देंगे, लेकिन दोनों के मूवमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए आपको जहाँ मूवमेंट देनी, यहाँ फायर एलिमेंट, आप जैसे पेशेंट को लकवा है, किसी ऑर्गन में लकवा है, आपने वहाँ से पैरालिसिस को हटाना है या पैरालिसिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर ये डेड मूवमेंट बहुत काम का है, फायर मूवमेंट बहुत काम का है। क्योंकि बिल्कुल जनरल स्पीकिंग, बिल्कुल बेसिक लेवल पे स्पीकिंग, पैरालिसिस का मतलब क्या है कि उस ऑर्गन के अंदर मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है अप्रॉक्सीमेटली। अंदरूनी लेवल पे, बिल्कुल yin लेवल पे मूवमेंट तो है, जैसे बात तो मूवमेंट तो होगी नहीं तो ऑर्गन ख़त्म हो जाएगा, ऑर्गन जलना गलना शुरू हो जाएगा। अगर ऑर्गन अपने लेवल पे है, ऑर्गन एग्जिस्ट करता है, तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं मूवमेंट है, चाहे वो 100% की 2%, 3% रह गई हो, इवन 1% ही क्यों ना रह गई हो, लेकिन मूवमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई, मूवमेंट जम गई है। और जमना में किसका करेक्टरिस्टिक है? वाटर की। वाटर की कैसे? कोल्डनेस की। कोल्डनेस हर एक चीज़ को जमा देता है। आप पानी को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिए, पानी जम जाएगा। इवन बाहर के मुल्कों में, आप साइबेरिया वगैरह में देखें, वहाँ पर नदियाँ भी जम जाती हैं। और अगर अपनी बॉडी की आप एग्जांपल लीजिए, हमारे खून की नसें अंदर चल रही हैं, देखिए छोटी छोटी नदियाँ ही हैं ब्लड की। तभी कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो बाहर के आपको पूरे ब्रह्मांड में मिलेगा वही आपको बॉडी में मिल जाएगा, और जो आपको बॉडी में मिलेगा वही कुल ब्रह्मांड में मिलेगा। आपकी बॉडी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस पूरे सिस्टम का एक स्मॉल ब्लूप्रिंट आपकी बॉडी है और कुछ नहीं। बॉडी में पहाड़ भी है, बॉडी में नदियाँ भी है, बॉडी में सब कुछ है, जो कुछ भी आप बाहर देख सकते हैं। कम से कम इस लोक में आप जो भी देख सकते हैं वो सब इस बॉडी में है। तो जैसे जैसे आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इससे अपना रेड कलर से कहीं ना कहीं अंदर आपके जो पैरालिटिक ऑर्गन है उसके अंदर मूवमेंट आएगी, ऊपर विजिबल नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ देखने की चीज़ है ऑर्गन कौन से को पकड़ रहे हैं। उसके लिए जो ऑर्गन लाइबल है, अब मान लीजिए किसी के ये पैरालिसिस तो घुटने में हो गया, अब घुटने में आप कौन सा पार्ट पकड़ोगे उसका? एज सच घुटने में तो कुछ भी नहीं है, उसकी किडनी पकड़ेंगे आप, किडनी के थ्रू। क्योंकि किडनी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पहले घुटने में आ जाएगी। किडनी से एनर्जी स्टार्ट करती है, अब उसके पैरालिसिस का वजह ढूंढोगे। पैरालिसिस नेचुरली हार्ट से आएगा, जब भी आएगा। क्योंकि हार्ट से क्यों आएगा? क्योंकि हार्ट इमोशनल है। TCM के अकॉर्डिंग इसकी जो आपकी बायोलॉजिकल वो माना गया है कैरेक्टरिस्टिक, वो है इमोशंस। इमोशंस को कंट्रोल करता है। और जब भी पैरालिसिस आएगा किसी का, जैसे मान लीजिए किसी को सूचना मिली कि उसके लड़के का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया है, सडनली एकदम कॉन्ट्रैक्ट हार्ट होता है, और जो ब्लड का आपका फ्लो है जिस दिशा में प्रॉपर्ली जाना चाहिए उस ऑर्गन में नहीं जा पाता है, नहीं जाता। मैं यहाँ मेडिकल की किताब खोल के मत बैठ जाना आप लोग, कि मेडिकल किताब में ऐसे लिखा है वैसे लिखा है। मैं बिल्कुल बेसिक भी बता रहा हूँ आपको। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ताकि आप लोग इसकी मूवमेंट को एक्चुअली समझ पाएँ। तो जिधर ब्लड का फ्लो कम हो जाता है या रुक जाता है, वो चीज़ या तो सूख जाती है बॉडी पार्ट, या फिर अगर ज़्यादा डेंजरसली उसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो लोग वहाँ पैरालिसिस लकवा मार जाता है कहते हैं। तो इसमें से आपने उस नस को छांटना है, कौन सी नस एक्चुअली लायबल है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। एक बार वो कॉन्ट्रैक्शन आपको पता चल जाए तो आप दोनों मूवमेंट दे सकते हैं, फायर मूवमेंट भी और अपना वुड मूवमेंट, ये सारी वाइंड मूवमेंट भी, दोनों मूवमेंट दे सकते हैं। क्योंकि वाइंड मूवमेंट उसको फुलाएगा, ओपन करेगा, और फायर मूवमेंट उसको अपनी जगह से हिलाएगा, मूवमेंट देगा। इस प्रकार से अब किस एनर्जी को दोनों रूप में देखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही
और उसके दोनों क्रम कि मूवमेंट तो दोनों में हो रहा है, लेकिन एक में मूवमेंट कैसा हो रहा है, दूसरे मूवमेंट, सब मूवमेंट को पकड़ के नहीं बैठ जाना कि मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट इस एनर्जी से भी होता है, तो ये एनर्जी भी करते हैं वहाँ पे किस एनर्जी की एक्चुअली और किस एस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट है। कई बार आपको नेगेटिव एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिड्यूस भी करनी पड़ती है। खैर ये सब थोड़ा ऊपर का हो जाएगा, तो भी हमारा चला वुड एलिमेंट का। तो इसमें मेरे ख्याल से और तो कुछ बताने वाला इसमें बचा नहीं ज़्यादा। आपको एनर्जी बता दी, एनर्जी का कलर बता दिया, एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, और उसका आपको मैंने पहचानना कैसे वो बता दिया। और जो फायर एनर्जी के अंदर मूवमेंट एलिमेंट है, मूवमेंट उसमें भी है, और जो आपका वुड एलिमेंट के अंदर मूवमेंट का है वो भी आपको बता दिया दोनों में क्या डिफरेंस है और किस जगह कैसे यूज करना है। अभी आपने यूज एक्चुअली करना भी नहीं है, सब इन चीज़ों को, तथ्यों को जानना है। बेहतर होगा आप एक छोटी डायरी बना लें और उसके अंदर पेकुलर पॉइंट्स अपने लिखते रहें, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, आप पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट में पूछिए, आपको जवाब मिलेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टडी करेंगे अपना लास्ट एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, और वो सारे एलिमेंट्स का बेस है। अभी मैं उस टॉपिक को खोल के टाइम को बढ़ाना नहीं चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम हम इसको स्टार्ट करेंगे अपना अर्थ एलिमेंट को, उसके बाद आपका कॉरस्पॉन्डेंस पे या मेरिडियंस पे थोड़ा एक बार नज़र डालेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।